गुड मॉर्निंग 10th क्लास। बेटा ये आज की वर्कशीट है आपकी, वर्कशीट नंबर 18। 19 तारीख की ये वर्कशीट है। हम लोग संसाधन पढ़ रहे थे। संसाधन में हम पढ़ चुके थे संसाधन किसे कहते हैं, क्यों ज़रूरी है। सतत पोषणीय विकास हमने पढ़ा था। अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। भारत में अनेक प्रकार के उच्चावच, भू आकृतियाँ, जलवायु और वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इस कारण अनेक प्रकार की मृदाएं विकसित हुई हैं। मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्वों, उनके रंग, गहराई, गठन, आयु व रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर भारत की मृदाओं को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। इससे पहले हमने भूमि संसाधन पढ़ा था। भूमि संसाधन, निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय हमने पढ़ लिए थे। अब हम अगला जो संसाधन पढ़ रहे हैं वो है मृदा। जो भूमि के ऊपर आप पतली परत के रूप में देखते हैं उसे मृदा कहते हैं। और आपको पता हो कि 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में लाखों और करोड़ों वर्ष लगते हैं। 1 सेंटीमीटर, आप थोड़ा सोचिए, 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में लाखों और करोड़ों वर्ष लगते हैं। और ये जो मृदाएं आप देखते हो, मिट्टियाँ देखते हो, अलग अलग प्रकार की मिट्टियाँ देखते हो, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि ये कौन सी मृदा कौन सी शैल से टकरा कर आई है, किस किस स्थान से होकर आई है, ये उसके बात पर डिपेंड करता है। उसका रंग कैसा है, गहराई, कितनी गहराई से बनकर आई है, कितनी उसकी आयु है, मतलब कितनी पुरानी शैलों से बनकर आई है, उसके गुण, ये सब इनके आधार पर हम मृदाओं को बांटते हैं। तो मृदा के प्रमुख प्रकार आपके सामने हैं। मृदा के प्रकार, सबसे पहले है आपका जलोढ़ मृदा। भारत के लगभग 45% क्षेत्र पर पाई जाती है। सबसे ज़्यादा भाग पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इस मिट्टी में पोटाश की मात्रा ज़्यादा होती है। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्रों द्वारा ये बनकर आती है। इसमें रेत होता है, सिल्ट, मृत्तिका मतलब पेड़ पौधे और जानवरों के सड़े गले अंश होते हैं। आयु के आधार पर हम इस जलोढ़ मृदा को 2 भागों में बांटते हैं। पुराना बांगर, पुरानी जो जलोढ़ होती है उसे बांगर कहते हैं, और जो नया जलोढ़ होता है उसे खादर कहते हैं। अंतर क्या होता है? मान लीजिए ये ज़मीन है, बाढ़ का पानी यहाँ तक आता है, पुरानी मिट्टी को बहा के ले जाता है और नई मिट्टी बिछा देता है, तो ये है नया जलोढ़, जिसे खादर कहते हैं। और ये उपजाऊ होता है, ठीक है, क्योंकि हर वर्ष पुरानी मृदा बहकर चली जाती है और नई मृदा यहाँ पर बिछ जाती है। दूसरा, एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता, तो ये टीले जैसा ऊंचा एक हिस्सा चबूतरे जैसा बन जाता है। क्योंकि यहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं आता, वही पुरानी मिट्टी होती है, तो ये ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती है। इसे पुराना जलोढ़ या बांगर कहते हैं। जो जलोढ़ मृदा होती है वो बहुत उपजाऊ होती है और गन्ना, चावल, गेहूँ आदि के लिए उपयोगी होती है। तो ये जलोढ़ मृदा की विशेषताएं आपको याद रखनी है। अगला है आपका काली मृदा। बहुत इम्पॉर्टेंट मृदा है। रंग काला होता है। इसका दूसरा नाम रेगुर मृदा है। इस मृदा में टिटेनिफेरस और मैग्नेटाइट और जीवाश्म की उपस्थिति होती है। बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने के कारण इसका निर्माण होता है। इसमें लोहा, चूना, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम ज़्यादा मात्रा में होता है। कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी होती है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। काली मृदा कौन सी फसल के लिए अच्छी होती है, या कपास के लिए कौन सी मृदा अच्छी होती है? महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, मध्य उत्तर, मतलब आपका ये जो नीचे वाला हिस्सा है भारत का, यहाँ पर आपकी जो है वो काली मृदा पाई जाती है, ठीक है। अगला है आपका लाल और पीली मृदा। लोहे के कणों की अधिकता के कारण इसका रंग लाल होता है। एक क्वेश्चन यहीं पर बन जाता है कि लाल मृदा का रंग लाल क्यों होता है? लोहे के, क्योंकि इसमें लोहे के कण होते हैं। और कहीं कहीं पीला होता है। ये अम्लीय प्रकृति, एसिडिक प्रकृति की होती है। चूने का इस्तेमाल करते हैं इस मिट्टी में। इसकी एसिडिटी, जो एसिडिक नेचर होता है वो ख़त्म करते हैं और फिर इसकी उर्वरता को बढ़ाया जाता है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा के मैदान, गारो, खासी व जयंती के पहाड़ियाँ, ये असम साइड में ये मृदा पाई जाती है। अगला है आपका लेटेराइट। उच्च तापमान और अधिक वर्षा क्षेत्रों में ये मृदा विकसित होती है। भारी वर्षा से, अगर जब बहुत बारिश होती है तो इसका निक्षालन, वर्षा से अत्यधिक निक्षालन का परिणाम, जब बहुत वर्षा होती है तब ये मिट्टी जो बहकर आती है उससे ये बनती है। चाय और काजू के लिए लेटराइट मृदा बहुत अच्छी होती है। ये लाइन बहुत, किस चीज़ के लिए, कौन सी मृदा इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, असम के पहाड़ी क्षेत्रों में ये पाई जाती है। मरुस्थलीय मृदा, रंग से आपको नाम से ही पता है,
भूरा रंग होता है, रेतीली होती है, लवणीय मतलब नमक होता है, क्योंकि मरुस्थलीय है तो शुष्क जलवायु में उच्च तापमान में और जल जो है इसमें ज़्यादा एवोपरेट होता रहता है। इसमें ह्यूमस भी कम होता है और नमी भी कम होती है। ह्यूमस मतलब जो पेड़ पौधे और जानवरों के सड़े गले अन्न से जो मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है ना, खाद बढ़ती है, वो ह्यूमस इसमें कम होता है। इसमें उचित सिंचाई के प्रबंधन द्वारा इसको उपजाऊ बनाया जाता है। उसके बाद है वन मृदा, पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार इसमें बदलाव होता रहता है। नदी घाटियों में मृदा दोमट और सिल्टदार होती है, अधिक सिलिका और ह्यूमस रहित होती है। ह्यूमस भी नहीं होता और सिलिका की मात्रा अधिक होती है। तो मेन इंपॉर्टेंट आपको इसी तरीके से ये सारी मृदा की विशेषताएं लिख लीजिए आप, जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल पीली मृदा, इन सब की। और मेन इंपॉर्टेंट आपकी जलोढ़, काली और लाल और पीली और लेटेराइट, ठीक है। तो ये मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आपको बताए हैं, ऐसे ही आपको अपनी कॉपी में लिखना है इनको, और फिर आपके नीचे के सारे क्वेश्चन अपने आप तैयार हो जाएंगे। लेटेराइट मृदा की विशेषताएं, जितने पॉइंट्स हैं अपने क्षेत्र में मृदा का पता लगाइए, उसकी विशेषताओं को वर्णन कीजिए। काली मृदा की विशेषता, सारी चीज़ें ऊपर हैं। अगर आप ये पॉइंट्स लिख लेंगे तो आपका सारा क्वेश्चन अपने आप तैयार हो जाएंगे। तो ये आपकी वर्कशीट है, सभी बच्चे इसको ध्यान से करेंगे।